फ्रेंड, मैं हूँ किरण शर्मा। स्वागत है आपको हिंदी महाकाल टैरोट रीडिंग में। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन और थर्ड पार्टी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मतलब कि आपकी पर्सन की भी करंट फीलिंग देखेंगे और थर्ड पार्टी की भी करंट फीलिंग देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप में से कुछ लोगों को ये पर्सन जो है मतलब ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन पास में आपको छोड़कर चला गया हो, या हो सकता है इनके बीच में और आपके बीच में ब्रेकअप हो चुका हो। फिर ये पर्सन जब भी आपको देखते हैं ना, खुश जब भी देखते हैं, ये कुछ ना कुछ ज़रूर कर देता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके पास फ्रेंड है, आपके पास फैमिली मेम्बर है, और इस पर्सन के पास कुछ सपोर्ट नहीं है कुछ लोगों के पार्टनर के पास। इसीलिए ये पर्सन आपको परेशान करना चाहते हैं। कुछ लोगों के केस में इस पर्सन को जेलस है, और इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आपको आपके लाइफ में मतलब कुछ नया लाइफ पार्टनर आ गया है। हो सकता है आ चुके हो सकता है नहीं आ चुके हो, पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो और आप पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहे हो। ऐसा ही मतलब कुछ चल रहा है इस पर्सन के दिमाग में। आपकी फैमिली मेम्बर भी आपके साथ है और आपकी फ्रेंड भी आपके साथ है, और इनके साथ तो कोई भी नहीं है। और आजकल आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, और ये जो आपकी खुशी है ना, इस पर्सन को दिखता है, और वो ये सोच रहे हैं कि आजकल आप बहुत खुश रहने लग गए हो और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आप बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा घूमने जा रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, ऐसा कुछ इस पर्सन को लग रहा है। इसीलिए कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लगता है आपको कोई मिल गया है। हो सकता है मिल भी गया हो सकता है ना भी मिला हो, पर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मिल गया है। और ये चीज़ ये पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप इतना खुश कैसे हो सकते हो, या तो फिर आप इतने कंफर्टेबल कैसे हैं अपनी लाइफ में। और इस पर्सन को अब ऐसा लग रहा है ना, आप पहले से ज़्यादा काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस टाइम पर कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ लोगों को दिख रहा है कि आप कुछ भी कर रहे हो, और ये चीज़ें उनको ना बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही है। और ये पर्सन आजकल मतलब आपके बारे में ही सोच रहे हैं। कुछ लोगों की केस में यहाँ पर जो थर्ड पार्टी था वो जा चुकी है। कुछ लोगों के केस में अभी तक वो थर्ड पार्टी है। अब आपकी पार्टनर अभी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो खुद डायलेमा में है। ये चीज़ उनकी बार बार दिमाग में आती है कि जो भी वो आपके साथ किया, क्या उन्हें करना चाहिए था? जो भी उन्होंने आपके कहा, क्या उन्हें ऐसा कहना चाहिए था? ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। अब वो ये पर्सन खुद भी डायलेमा में है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। या तो फिर और भी बहुत कुछ हो सकता है, या तो फिर इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें आपके बगैर। ये पर्सन अभी सोच रहा है कि आपको अप्रोच करें या ना करें, क्योंकि ये पर्सन अभी फंस चुका है बुरी तरह से। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जहाँ जाना चाहते थे वहाँ पर जा चुके हैं। इन्हें जहाँ पर लग रहा था कि खुशियाँ मिलेगी, वहाँ पर ये पर्सन जा चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। पर अब इस पर्सन को ऐसा पता चल रहा है कि वो पर्सन जो है मतलब गलत जगह चूज़ किया है।
इनको अभी ऐसा पता लग रहा है कि ये जो जर्नी आपके साथ की इन्होंने दूर जाने की, तो इसमें मतलब कुछ फ़ायदेमंद नहीं था, उल्टा उनका ही नुकसान हुआ है कुछ लोगों की केस में। और अब ये पर्सन जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज है। इन्हें नहीं पता कैसे मतलब इसको ठीक किया जाए, कैसे रिएक्ट करें और आगे मतलब क्या करें, इनको नहीं पता है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पर परेशान हो, आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर आपसे भी ज़्यादा ये पर्सन परेशान है कुछ लोगों की केस में। कुछ लोगों की केस में आपको ऐसा लग सकता है कि आप अभी कभी भी इससे उभर नहीं पाएंगे, आप जब बहुत ज़्यादा हर्ट है या हर्ट थे, आप कभी भी उभर नहीं पाएंगे। पर आपसे भी ज़्यादा दुख इस पर्सन को है। इनको ऐसा लग रहा है ना, आपके साथ ब्रेकअप करके, आपसे दूर जा कर के मतलब ये आपको आपकी पावर दे दी, ऐसा लग रहा है इस पर्सन के दिमाग में, यही चल रहा है। उन्होंने आपको पुश किया अपने आप को संभालने में, मतलब आपको संभालने में, जो कि आपने बहुत अच्छी तरह से किया है, अपने आप को संभाला है। मैं कहूँगी आपने बिल्कुल ही सही कहा, सही सोचा, सही किया। अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, ये थर्ड पार्टी के साथ भी खुश नहीं है और आपको कहा जा रहा है ये चीज़ें आपके लिए, मतलब कुछ लोगों के लिए, ठीक है, सबके लिए तो नहीं है, कुछ लोगों के लिए आपको मतलब आपके ऊपर ये चीज़ें असर करेगी। सबको तो नहीं कर सकता, कुछ ही लोगों के लिए आप उदास रहोगे, पर ये कुछ ही देर के लिए होगा। आप लगातार ये नेगेटिविटी में नहीं रह सकते, आप इसे उभर कर आ जाओगे कुछ लोगों के केस में। और आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि सोशलाइज कीजिए और लोगों से मिलिए, लोगों से बातें कीजिए, फ्रेंड बनाइए, कुछ भी दिल में आ रहा है वो ही कीजिए। उन लोगों से मिलिए जो आपकी वेल विशर है, जो आपका ख्याल रखते हैं, जिनके साथ बातें करके आपको अच्छा लगता है, ना कि इस पर्सन की बातों में ध्यान दीजिए। प्लीज़ ऐसा ना करें। टैरो भी आपको यही कह रहे हैं। कुछ टाइम आप अगर आपकी फैमिली मेम्बर, दोस्त से बातें करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब आप इस टॉक्सिक रिश्ते को मतलब छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। जो भी आपकी लाइफ में मतलब प्रॉब्लम खड़ा कर रहा था, तो आपको इसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो, आपको ऐसा लग सकता है। और यहाँ पर इतना चमत्कार होगा कि मतलब आप सोच नहीं सकते, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप इस टाइम पे साइन सिग्नल देख सकती हो यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स आपकी मदद कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको वहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, पर इस बात का आपको पता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो वो आपको गाइड कर रहे हैं। और ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिकल होगी और आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है आपके लाइफ में। कुछ लोगों के पार्टनर तो मतलब हो सकता है कि आपको कॉल कर दे या तो फिर आपकी दरवाजे में लॉक कर दे, ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सब यूनिवर्स कर रहे हैं। कुछ लोगों के केस में आप मतलब कुछ गाना सुनना चाहेंगे तो वो अचानक से आपको सुनने के लिए मिलेगा कहीं से भी, ऐसा लग रहा है मुझे।
एग्जाम्पल बता रही हूँ। आप किसी जगह के बारे में सोच रहे हो तो सामने वाला जो इंसान है उस जगह के बारे में बात करना शुरू कर देगा। ऐसा ही कुछ मतलब आपको साइन मिल सकते हैं यूनिवर्स की। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ हो सकता है पर ये मैजिकल होगा। ये सब यूनिवर्स की कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं और वो आपकी पेन को देख रहे हैं। अगर आप सही है, आप जानते हैं कि आप सही है, तो अपनी दिल की कीजिए, अपनी मन की कीजिए। आपको लगता है कि आप सही है तो अपनी दिल की कीजिए। आपको कहा जा रहा है आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मन को मारकर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यस बोलोगे तभी वो आपकी बातें सुनेंगे, आप नो बोलोगे तभी वो आपकी बातें सुनेंगे। तो ठीक है, इसमें तो इस मनुष्य थर्ड पार्टी को आपकी पार्टनर छोड़कर आपके पास आ जाएंगे। इनसे वो तंग आ चुके हैं। इस थर्ड पार्टी को आपकी पार्टनर के लाइफ में कुछ लोगों की केस में उनके फ्रेंड थे या तो फिर उनकी फैमिली मेम्बर थे, जो अभी आपके पार्टनर को फांसी के फंदे की जैसा लग रहा है ये थर्ड पार्टी, क्योंकि उन्होंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। इन्हें लगा था कि थर्ड पार्टी को अगर वो चूज़ करेंगे आपको छोड़ करके तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, पर उनके लाइफ में वो गुड लक लेकर नहीं आए हैं, बैड लक लेकर आए हैं। ये जो थर्ड पार्टी है उनके लाइफ में मनहूस का काम कर रही है, यानी कि बैड लक, जिसकी वजह से आपकी पर्सन की बहुत सारे नुकसान हो गए हैं। जैसे कि हमारे धर्म में ऐसे माना जाता है कि मतलब क्या बोलते हैं, आप आपकी पार्टनर के लिए लक्ष्मी थे। ठीक है, आपके जाने के बाद आपकी पार्टनर के लाइफ मतलब बेहस हो गई है, और वो मनहूस थर्ड पार्टी की वजह से आपकी पार्टनर का इतना नुकसान हुआ है कि वो पछता रहे हैं और किसी को कह भी नहीं पा रहे हैं। ना तो ये पर्सन दिखा पा रहा है, ना किसी को कह पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। मतलब लाचार विचार है, क्योंकि इसको उसने ही चूज़ किया था खुद। कुछ लोगों के केस में ये पर्सन पेज है और आप क्वीन हो। ठीक है, तो इनके साथ आप बराबरी मत कीजिए। ठीक है, वो कहाँ है आप कहाँ हो, ठीक है, मैच नहीं करता। टेरो में पेज का कार्ड नीचे होता है, क्वीन का कार्ड ऊपर होता है, यानी कि आप इस पर्सन से 2 कदम आगे हो। मतलब कि आप इस पर्सन से ऊंचे पौधे में हो, ऊंचे ओहदे में हो। पौधा बोल रही हूँ। ये पर्सन आपके सामने कुछ भी नहीं है, 0 अंडा है। तो इस पर्सन के साथ आप बराबरी मत करना। ठीक है, आप उसके सामने कुछ भी, मतलब वो आपके सामने कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हुआ ये डिवाइन की मर्जी से हुआ, इसे स्वीकार कीजिए। ठीक है, और इस टॉक्सिक पार्टनर को जाने दीजिए। अगर वो आकर के आपको ऑफ़र भी देता है तो मना कीजिए। मैंने कहा ना, आप क्वीन हो और ये पेज है। ठीक है, आपसे बहुत नीचे है, दिखाता होगा बहुत महान है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये पेज है और आप क्वीन हो। इस पर्सन को भनक लग गया है कि थर्ड पार्टी एक बदमाश है, तो वहाँ से भागना चाहता है। जो कुछ भी हुआ वो थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। आपकी रिलेशनशिप उस थर्ड पार्टी की वजह से ही ख़राब हुई थी। इस पर्सन को भनक लग चुका है कि ये उसकी पापों की कर्मा थी, जिसकी वजह से वो आपको खोया है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन जो है पहले पास में, ये पर्सन उस थर्ड पार्टी की बातों में आपको भला बुरा कहा होगा, आपको गलत समझा होगा बेसिकली। ठीक है, आपकी चरित्र पर इसने उंगली उठाया होगा, जबकि वो थर्ड पार्टी वैसा थी।
ठीक है। अब इस थर्ड पार्टी का सच्चाई जो है उसकी सामने भनक लग गई है और वो अफंडी है, जिसके कदम की वजह से आपकी पर्सन की लाइफ की फटी पड़ी है, ठीक है। इसकी कदम आपकी पर्सन के लिए बैड लक साबित हुआ है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आप अपनी पर्सन के लिए लक्ष्मी थे, उन्होंने खुद खोया है आपको, ठीक है। तो अभी वो पछता रहे हैं और इतना भयंकर पछता रहे हैं, मतलब कि इस टाइम पर ना वो पर्सन बीमार भी है। मैं बता दूं, आपका जो पर्सन है वो बीमार है, क्योंकि वो डिप्रेशन में जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या करें, कैसे आपका सामना करें, ठीक है। उसने थर्ड पार्टी को चुना तो है, ठीक है, पर बैड लक की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे। फाइनली कुछ लोगों के पार्टनर आपको उस थर्ड पार्टी मनहूस थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या करोगे आप? नहीं चांस देना है। कुछ लोगों के लिए मैं यस बोलूँगी कि चांस देना है, कुछ लोगों के लिए नो बोलूँगी, चांस नहीं देना है। ये उन लोगों के लिए है बात जिनकी वजह से आपकी पर्सन कोई काम धंधा नहीं कर रहे थे, उनके पास कोई काम धंधा नहीं था और वो चले गए थे आपको छोड़ करके, और वो चाह रहे थे कि जब उनको अच्छा नौकरी मिल जाए, अच्छे वो पैसे कमाने लग जाए, वो आपके पास लौट आएंगे। उन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया, ठीक है। तो उनके लिए मैं बोलूँगी, आपके लिए यस है। अगर जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया और मतलब कि आपको धोखे में रखा, आपको साइन मिल चुका होगा कुछ लोगों को, आपके लिए बोलूँगी नो, इस पर्सन को चांस मत देना। डिवाइन आपको साइन दे चुके हैं, यहाँ पर मुझे कार्ड दिख रहा है। कुछ लोगों को डिवाइन साइन दे चुके हैं कि ये इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, लेट गो कीजिए, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, ठीक है। जो हमारा माता पिता है वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। एक फालतू इंसान की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाना, ये कोई समझदारी की बात नहीं होती है, ठीक है। अपने माता पिता के बारे में एक बार ज़रूर सोच लेना, ठीक है, इस मनहूस इंसान के पीछे भागने से पहले, क्योंकि मनहूस ही लग रहा है ना, ये थर्ड पार्टी मनहूस है और ये इंसान भी मनहूस है, क्योंकि इसके दिमाग नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के, इसीलिए इस मनहूस के पास वो मनहूस गया था, ठीक है। तो आप अब आपके लाइफ में है हैप्पीनेस कुछ लोगों के, और इस पर्सन की लाइफ में है बैड लक, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी को भी उसकी कर्मा मिलेगी और आपकी पर्सन को भी। स्टार्ट हो चुका है इनके लाइफ में, बहुत तंगी में है ये, फटे फटे कपड़ा पहनते हैं। हाँ, कुछ देर के लिए इनके लाइफ में खुशियाँ आती होगी, क्योंकि ये इंसान प्ले बॉय है, ठीक है। कोई लड़कियों को पटाती होगी और उनके पास मतलब ठग कर झूठ बोल कर पैसा लेता होगा, ठीक है। तो मतलब उस पैसों से उस थर्ड पार्टी को इन्होंने कपड़ा खरीद कर दिया होगा पहनने के लिए, बस कुछ ही देर के लिए, ठीक है। ये हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि किसी का ठगा हुआ वो ऊंचाई तक नहीं पहुंचता है, ये समझ लीजिए। क्योंकि ये पर्सन आपको हर्ट किया, इसके लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। ये थर्ड पार्टी तो मरेगी, और उसके बाद आपकी पर्सन की जो हाल होगी ना, ये देखने लायक होगा आपके लिए, ठीक है। इसको देख कर ज़्यादा खुशी मनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का कर्मा अलग अलग होता है, ठीक है। आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा कर्मा मिलेगा, किसी के साथ बुरा करोगे तो बुरा कर्मा मिलेगा। ये पर्सन सोच रहा है कि आपके साथ जो उसने किया था, क्या वो ठीक था? वो बिल्कुल गलत था, और ये पर्सन को उसकी कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुकी है। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, आप क्वीन हो, ये पेज है, आपसे कोसों दूर है। ये इंसान
आप मतलब आप तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि इसका इतना वैल्यू नहीं है कि वो आपकी बराबरी में आए, ठीक है। दिखाता होगा वो कोई, मतलब क्या बोलते हैं, झूठ वगैरह बोलता होगा, झूठा इंसान होगा। कुछ लोगों की आदत होती है ना, मतलब ख़ानदानी प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कोई फालतू इंसान होगा, सड़क छाप, तो उसको तो मतलब सड़क छाप ही चाहिए था ना। इसीलिए अच्छा हुआ जो कुछ भी हुआ, आप लाइफ में मूव ऑन करिए। मुझे पता है कि आसान नहीं है, पर आप कोशिश करो। ट्रे के पास जाओ, घास में चलने की कोशिश करो, खाली पैर घास में चलने की कोशिश करो। आप 2 दिन में देखोगे आप हेड हो चुके हो। आपकी माइंड सेट मतलब एक जगह पर रहेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा घास में चलने की कोशिश करो, खाली पाँव। ये आपकी हेल्थ के लिए भी सही रहेगा, आपके माइंड के लिए भी सही रहेगा, और आपकी डिप्रेशन भी कम हो जाएंगे। अपनी फ्रेंड से मिलो, परिवार से मिलो, गाना गाओ, डांस करो। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जो भी आपको यूनिवर्स दे रहा है वो आपके लिए सपोर्टेड है। यूनिवर्स आपके लिए मतलब एक अलग दरवाजे खोल रहे हैं। कुछ लोगों की केस में ये प्ले बॉय था और इस बदमाश इंसान को छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, हमेशा के लिए छोड़ ही चुके हो कुछ लोग। इसका जो रियल चेहरा है आपको पता लग चुका है। कुछ लोगों की केस में ये पर्सन कुछ कमाता नहीं होगा और ये पर्सन दूसरों को ऑर्डर देता होगा, मतलब कि ये बैठे बैठे अपना काम कराता होगा ये पर्सन, और दूसरों की मेहनत की कमाई रोटी तोड़ता होगा। मतलब इसका कुछ मेहनत नहीं है, ये दूसरों के टुकड़ों में पड़ता है कुछ लोगों की केस में ये पर्सन। पर लोगों को इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता होगा कि जैसे कि वो बहुत कुछ कमा रहा है, बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ। कुछ लोगों के केस में तो ये पर्सन आपका सामना करने से उसको डर लग रहा है, पता है ना, पता है, क्योंकि इन्होंने जो पाप किया है, ठीक है, उसको शर्म आ रहा है, ठीक है। मतलब कि आपके साथ इस पर्सन ने जो कुछ भी किया ना, मतलब हो सकता है यहाँ पर उन्होंने वो थर्ड पार्टी को लिया, आपको मतलब नीचा दिखाने की कोशिश किया वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसी वजह से ये पर्सन आपसे भाग रहे हैं कि आपसे नज़रें कैसे मिलाया जाए। क्योंकि मुझे यहाँ पर कार्ड में जो ऐसा लग रहा है ना कि थर्ड पार्टी जो है वो तो है ही बेशरम, ठीक है। थर्ड पार्टी तो है ही बेशरम, साथ में आपकी पर्सन भी है, ठीक है। कुछ लोगों की पर्सन जो है वो भी ऐसे ही है, क्योंकि पास में ये जो कुछ भी आपके साथ किया होगा ना, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा ये पर्सन। अभी उनको उसकी कर्मों के साथ डील करना पड़ रहा है, ठीक है। डिवाइन जो है उनको उनकी कर्मों के साथ डील करना पड़ रहा है, जो कि वो पर्सन जाकर वहाँ पर फंस चुका है। कुछ लोगों की पार्टनर जो है वहाँ पर फंस चुका है, इस पर्सन को पता नहीं है कैसे निकला जाए, ठीक है, यहाँ से। कुछ लोगों के केस में ये पर्सन आपको आकर के ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, हाँ, जिसको बोलते हैं मतलब जैसे कि ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये मैंने मेरी मजबूरी थी वगैरह वगैरह आपको सुना सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये पर्सन जो है मतलब जहाँ पर भी काम करता है वहाँ पर मैनेजर है, इसीलिए वो अपने आप को भगवान मानने लग गया, ठीक है। ये पर्सन जो भी आपके साथ किया ना, वो अपने आप मतलब भगवान मानने लग गया। तो ये पर्सन जो भी कर रहा है उसको उसकी कर्मों से डील करना पड़ेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवाइन जहाँ पर ले जा रहे हैं वहाँ पर जाइए।
इधर उधर मत भटकिए, इमोशनल मत हुई है, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाते वक्त मैंने कुछ देखा था, ठीक है। तो मैंने जो मेरी दूसरी वीडियो में भी जाकर देख सकते हो, मैंने देखा था उस फीमेल और मेल को कीड़ा हो गया है, ठीक है। तो उस तरह से इस पर्सन के साथ भी वैसा ही कुछ होगा, ठीक है। तो वो मैंने किसी और के लिए नहीं देखा था, वो मेरे लिए ही देखा था। मतलब कि मेरे साथ जो मतलब गलत किया था ना, उनके साथ ऐसा होने वाला है, वो मुझे पहले से ही दिखा दिया गया है। ये उनके कर्म थे, ठीक है। मेरी दुश्मन जो है, वो मेरे साथ जो गलत किए थे ना, उन मेल फीमेल को मतलब कीड़ा होने वाला है, वो मुझे पहले से ही दिखा दिए गए। मैंने सोचा पता नहीं किसके लिए है, तो उसको मैंने उस वीडियो में कवर कर लिया, क्योंकि उस टाइम पर मैंने रीडिंग बना रही थी। मुझे लगा वो किसी और के लिए मैसेज था, तो वो मैसेज मेरे लिए था। मेरे दुश्मन के साथ ऐसा होने वाला है, जो लोग मुझे नीचा दिखाए थे, जो लोग मेरी इज्जत पर दाग लगाए थे, ठीक है। वो मेल फीमेल, उनके साथ ऐसा होने वाला है, उनको कीड़ा पड़ने वाला है। ठीक उसी तरह से ही ये पर्सन जो है, मतलब इनके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। कर्मों से मतलब कोई भाग कर नहीं जा सकता, ठीक है। इसी जन्म में कर्म करोगे, इसी जन्म में ही भुगतना पड़ेगा। कुछ लोगों की पार्टनर को ऐसा लग रहा है वो आपकी तरफ आएंगे, आपकी लाइफ में मतलब कुछ ड्रामा वगैरह करेंगे, ड्रामा वगैरह कर करके मतलब आपके साथ मिलने जुलने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं कहूँगी आप इस टाइम पर डट कर रहोगे और उनको चीर दोगे। महिषासुर बनकर आप इनको चीरने वाले हो, आप में से कुछ लोग। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मुझे जो चैनल मैसेज हो रहा है ना, ये लोग आपकी कुछ नहीं कर पाए, उल्टा आप इनको कर रहे हो, मतलब इनको चीर रहे हो, ठीक है। इनका चीरहरण कर रहे हो आप कुछ लोगों के केस में, ठीक है। तो ये पर्सन आपकी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप करोगे। और कुछ लोगों के पार्टनर आपके तरफ आएंगे और आपको मतलब कुछ झूठ वगैरह बोलेंगे, आपको वगैरह वगैरह मतलब कुछ ड्रामे वगैरह करेंगे। इस पर्सन को पैसा चाहिए, ठीक है। लास्ट मैसेज जो दे रही हूँ, इस पर्सन को पैसा चाहिए, ठीक है। उस थर्ड पार्टी को लेकर आएगी, सॉरी बोलेगी, वगैरह वगैरह नाटक करेगी, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी वो प्रॉब्लम वगैरह वगैरह कर देगी। फिर उसके बाद आपको इमोशनल हो जाना पड़ेगा, मतलब आप इमोशनल हो जाओगे। ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है कोई सड़क सा भिखारी है, ठीक है। इसके पास कोई पैसा नहीं है, और ये पर्सन पैसों की वजह से आपके पास हाथ फैलाने के लिए आएगा, क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। उस थर्ड पार्टी को कैसे मतलब कैसे रख सकता है? आपके पास जितना पैसा है इसके पास इतना है नहीं। आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल है, तो वो देख रहा है आपके पास ज़्यादा है, उसके पास कम है, तो ये उस थर्ड पार्टी को लेकर आएगी माफ़ी मंगाने के लिए, और मतलब सॉरी वगैरह बोल करके, क्योंकि ये मतलब उसको पैसा चाहिए। आपके पास आकर के हाथ फैलाएगी, मुझे पैसा दे दो, ये सारी ड्रामा कर सकता है। तो आपको कहा जा रहा है इस ड्रामे में हिस्सा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, मना कर दीजिए। देखिए, अगर वही पैसा अगर आप किसी भिखारी को दान करते हो ना, तो आपको पुण्य मिलेगा। अगर ऐसे लोगों को देते हो जो मतलब सड़क चाप लोग होते हैं, ठीक है, तो वो आपकी कोई काम नहीं होता, ठीक है। ये पर्सन आपको पास में हर्ट किया होगा, ठीक है। मैं कहूँगी ठीक है, ये पर्सन आपको पैसा मांगा, वही पैसा, इतना पैसा जा करके आपको कोई भिखारी को दान करके आ जाइए। मैं ये खुद करती हूँ,
मैं ये खुद करती हूँ, मुझे पता है। ऐसे लोगों की कभी भी मुंह नहीं लगनी चाहिए। ये नीच घटिया सोच रखने वाले लोग हैं। मैं उनका शक्ल देखना नहीं पसंद करती, मुझे इरिटेट होने लग जाता है ऐसे लोगों को देख करके। वो पर्सन जितना पैसा आपको मांगेगा उतना पैसा जा करके आप किसी भिखारी को दान करके आओगे, खाना खिला कर आओगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा दुआएं मिलेगी। फिर भी इस पर्सन को मदद मत करना। ये गिरे हुए बहुत नीच घटिया लोग हैं। अगर आप मदद ही करना चाहते हो तो एक भिखारी के जाकर कर दो, इन छोटी सोच रखने वाले लोगों की नहीं। इनको उनकी कर्मा मिल ही जाएगा। मुझे लोगों की दुआएं क्यों मिलती है पता है? ऐसे घटिया लोगों को पहचान कर ना तो मैं उनके करीब आना पसंद करती हूँ, ना इनको देखने से ही मुझे इरिटेट होती है। और वो लोग जो पैसा मांगते हैं ना, वो ही पैसा मैं लेकर भिखारी में दान करके आती हूँ। इतना ही पैसा जाकर भिखारी में दान करके आती हूँ क्योंकि उसने मांगा था। फिर भी मैं उन लोगों को नहीं देती क्योंकि ये लोग लायक ही नहीं होते यार। ये इतना ही समझ लो। इनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, खाने के लिए खाना नहीं होता। एक टाइम खाना खाते हैं, दूसरे टाइम खाना नहीं खाते हैं, फिर भी एटीट्यूड क्या दिखाते हैं? हम बड़े व्यापी हैं, हम बहुत ज़्यादा मतलब माला माल रहते हैं, हमके पास बहुत पैसा है, हमारे पास वो है, हमारे पास ये है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है। पर उनके पास कुछ भी नहीं होता, एक चप्पल फट्टी भी नहीं होता, उनके ऊपर एक छत भी नहीं होता। फिर एटीट्यूड क्या दिखाते हैं? बहुत कुछ। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है, ये जो थर्ड पार्टी है आपको ये कह करके छोड़ा था क्योंकि आप वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, ठीक है। और वो जो थर्ड पार्टी है आपको दूर किया क्यों गया पता है? आपकी पर्सन से। आप पढ़े लिखे नहीं हो और वो जो थर्ड पार्टी है वो आपसे भी ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ठीक है। इसी वजह से आपको दूर किया गया है। तो अगर वो इस टाइम पर आपके पास आते हैं तो सैंडल खोल कर पीट दीजिए। इनका कोई औकात नहीं होता क्या? कोई वैल्यू नहीं होता। 2 टके के लोग होते हैं, फुटपाथ में रहते हैं, पर लोगों को मतलब वो दिखाते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा अमीर है, वो है, ये है, ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। और ये पर्सन जो आपको नीचा दिखाया था किसी के कहने पर, तो ये पर्सन को उसकी कर्मा मिलेगी, ठीक है। आप देखोगे, ठीक है, स्टार्ट हो चुका है। इसके लाइफ में जो होना था वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन जहाँ जाना था वहाँ तो पहुँच चुका है, पर यहाँ पर पहुँचने के बाद उनको वो फील नहीं हो रहा है जो आपके साथ होता था। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो जो फ़ायदा के बारे में सोचा था वो नहीं मिला। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी को पैसों के लिए शादी किया हो सकता है ये थर्ड पार्टी के पास पैसों के लिए जाया गया है, हो सकता है मतलब अमीर लड़कियों को देख करके कुछ लोग फंसाते हैं ना, ठीक है। तो ये पर्सन जो है मतलब हो सकता है कि थर्ड पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है ये सोच कर गया था, पर वहाँ पर कुछ नहीं मिला, ठीक है। उनको फूटी कौड़ी भी नहीं मिला क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो दान करते हैं ना मंदिर के बाहर जो बैठे रहते हैं, 1 रुपया 2 रुपया ऐसा ही मिला। और आपको क्या मिल गया? डिवाइन का खजाना, ठीक है। तो ये पर्सन अब आपको नीचा दिखाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी कर्मों से डील नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो आपको नीचा दिखा रही है क्योंकि ये पर्सन आपके सामने खड़ा रहकर आपके नज़रें मिलाए ऐसा इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो ये पर्सन को मतलब आपके सामने खड़ा रहने की इतना हिम्मत है ही नहीं क्योंकि इसने ही ऐसा पाप किया है। तो आपके सामने खड़ा कैसे रह सकता है? आपको माफ़ी कैसे मांग सकता है? क्योंकि इंसान के मतलब क्या बोलते हैं, एक जो मतलब इंसान के मन में एक डर होता है ना, डर होता है। इन्हें जो भी पाप किया है वो डर इसके दिमाग में फिट हो गया है, ठीक है। तो इस
अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन डर रहा है आपसे, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर पहुँचना चाहते हो वहाँ पर आपको पहुँचाया दिया जाएगा, क्योंकि आप दुनिया में कुछ अच्छा करने के लिए आए हो। ठीक है, ये मतलब दरिंद्रों की बातों में आकर के, बेकार लोगों की बातों में आकर के अपना रास्ता मत भटकना। ठीक है, मेरे पढ़ाई से ज़्यादा भी मैं बोल रही हूँ, आप भी मुझे जो भी मानते हो, मतलब बहन, दोस्त, फ्रेंड, जो भी मानते हो, अगर मेरी बात मान लेते हो तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाती है। अगर ऐसे घटिया लोगों की बातों में आ करके और अपनी लाइफ ख़राब करते हो कि नहीं वो पर्सन आएगा, नहीं वो पर्सन का मैं इंतज़ार करूँगी, तो आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हो। साथ में आपकी माता पिता ने जो आपको संस्कार दिए उसके मतलब दाग लगा रही हो। ठीक है, ऐसे घटिया लोगों के लिए तो अपनी वैल्यू को कभी नहीं भूलना है, और ऐसे मतलब फालतू लोगों के पीछे नहीं भागना है जो 10 बाजारू के हाथ पकड़कर घूमते हैं। ठीक है, कुछ दिनों पहले कुछ लोगों ने मेरे इज्जत पर दाग लगाए थे, और कुछ दिनों पहले मेरे डिवाइन ने मुझे दिखा दिया कि उनके साथ क्या होने वाला है, और साथ में ये भी बोल दिया कि मेरे अलावा उनको हिट कोई नहीं कर सकता। जब उनको कीड़ा पड़ जाएगा उस मेल को और फीमेल को, तो मेरे अलावा उनको हिट कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी हिलर नहीं कर सकता, क्योंकि उनको कीड़ा पड़ने वाला है। ठीक है, और इस बात का कोई इलाज नहीं है सिर्फ मेरे अलावा, क्योंकि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया था, क्योंकि उन लोगों ने मेरे इज्जत पर दाग लगाए थे। इसीलिए मेरे कान्हा ने मुझे चांस दिया कि वो लोग तुम्हारे ही पैर में आकर गिरेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। ये उनकी पापों की कर्मा है, मेरा कर्म मैं कर रही हूँ। ठीक उसी तरह से किसी भी फालतू लोगों की वजह से अपनी माता पिता की संस्कार को नहीं भूलना चाहिए। उन लोगों ने आपको बचपन से मतलब इतना बड़ा किया, कितना ख्याल रखा, तुम किसी बेकार की इंसान की वजह से अपने माता पिता को छोड़ोगे, अपनी माता पिता को मतलब गालियाँ काढ़ोगे, माता पिता के साथ झगड़ा करोगे उस बेकार की इंसान की वजह से। ठीक है, फिर वो इंसान आपको मतलब कोई थर्ड पार्टी में रख देता है, वो इंसान आपको मतलब नीचा दिखाता है, वगैरह वगैरह बोलता है, तो फिर नुकसान आपकी हुई ना। तो फिर ऐसे इंसान को छोड़िए, जाने दीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है मतलब किसी के साथ सगाई कर लिया आपको छोड़कर। सॉरी, मैं हंस रही हूँ, मतलब सबकी केस में नहीं है, ये पर्सन किसी के साथ सगाई कर लिया है, और ये मैसेज बहुत जल्दी आपको रिसीव होने वाली है। अपना दिल और दिमाग को स्ट्रोंग कर दीजिए, इसको सुनने के लिए तैयार रहिए। मतलब कि आप इनके लायक नहीं थे, मतलब आप अच्छा डिजर्व कर रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। ठीक है, आप अपने अंदर कमियां मत ढूंढिए कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, नहीं, सामने वाला पर्सन की वजह से ऐसा हुआ। सामने वाला पर्सन आपके लायक नहीं था, आप नहीं हो, डिवाइन आपके साथ है, आप अच्छे हो, डिवाइन आपके हर कदम में आपके साथ है, आप बुरे कैसे हो सकते हो। उस इंसान की कर्म था, वो इंसान आपको डिजर्व नहीं करता था, उस इंसान से आप अच्छा डिजर्व करते थे, इसीलिए ये इंसान को आपकी लाइफ से जाना ज़रूरी था। कुछ लोगों की केस में इस टाइम पर ये मतलब डिवाइन का टाइम चल रहा है, जितने भी गलत लोग हैं आपकी लाइफ से अपने आप दूर हो जाएंगे। सबकी केस में नहीं है, किसी एक दो को रेजोनेट करेगा। कुछ लोगों के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गलत लोग हैं अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे, आप इनसे दूर नहीं होगे, डिवाइन ऐसा ही कर रहे हैं आपकी लाइफ से। ठीक है, इन लोगों की, ये लोग जो मतलब कर्मा क्रिएट कर रहे हैं ना आपके लिए, ठीक है, उनके लिए वो काम करेगा, बैड काम। मतलब कि ये अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है,
उनके लिए वो बैड लक होगा और बैड लक की तरफ से काम करेगा ये, ठीक है। आपकी अच्छा होगा, मैं बता दूं, आपकी अच्छा होगा, इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसा कर रहा है उसको करने दीजिए, आप जो कर रहे हो वो करते रहिए, ठीक है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, दुखी नहीं होना है, ठीक है। और कभी भी अपनी माता पिता की संस्कार नहीं भूलना चाहिए, मत भूलिए, वो आपके माता पिता है, ठीक है। खास करके ऐसे बदमाश लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये 10 बाजारों के साथ घूमने की आदत रखते हैं ये लोग, तो ऐसे लोगों की वजह से अपनी माता पिता को क्यों हर्ट करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे तो जिसके साथ भी लाइक शेयर करना चाहते